ये प्रयास के लिए तो मैं मंगलायतन को प्रायः धन्यवाद दिया करता हूँ। हम लोगों की, मेरी भी ये गलत धारणा थी कि जिसने गुरुदेव का प्रवचन साक्षात नहीं सुना उसे सीडी सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। जिसने साक्षात सुना है वही गुरुदेव के प्रवचनों का सीडी से लाभ ले सकता है। लेकिन धन्यवाद है पवन जी को, मंगलायतन को, कि उन्होंने मेरी इस धारणा को गलत साबित कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले मंगलायतन में जो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं 15 मिनट गुरुदेव का प्रवचन चलाया। फिर उस बच्चे ने थोड़ा बहुत क्या लिखा है, गलत लिखा, सही लिखा, आदत तो डाली कम से कम। और जिसने नहीं सुना है वे भी आज गुरुदेव के व्याख्यान के अच्छे अच्छे विश्लेषणकार अपने छात्रों में ही होंगे 50। और जो शास्त्री नहीं किए, देवेंद्र बिजोलिया हैं, पूरे गुरुदेव का, चेतन भाई जो हमारे बीच नहीं रहे कोरोना काल में, रजनी भाई दोषी, समझ में आया ना, जो शास्त्री नहीं हैं लेकिन क्या गुरुदेव के रस का पान करते हैं और कराते हैं, उसका मतलब अपन सबके लिए वो एक उदाहरण है, आदर्श हैं। हमारा विराग, अपने विराग शास्त्री, उनके पिता ने नहीं देखा गुरुदेव को, हैं, लेकिन आज वो भी गुरुदेव के व्याख्यानों की सुंदर समीक्षा करते। तो ये प्रवाह जो है अस्खलित रूप से प्रवाहित होते रहना चाहिए और अपन सबको इसमें रस पूर्वक, जैसे दादा वो पाठ के लिए बहुत प्रेरणा करते थे ना कि ये स्वाध्याय का अंग है, ऐसे गुरुदेव का व्याख्यान तो हमारा क्या उदाहरण देवें। जैसे घर का मंदिर भी मंदिर है लेकिन फिर भी हम सम्मेद शिखर जाते ही हैं, तो वो सम्मेद शिखर जैसा है। बाकी और सोचना। अब रही बात प्रवचन सार की, तो प्रवचन सार का प्रारंभ देखो, हर ग्रंथ का प्रारंभ अलग अलग उद्देश्यों से हुआ है। थोड़ी झलक आपको बताएं, पहले भी शायद एक आध बार कहा होगा। क्या समय सार का जन्म क्यों हुआ, उसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? सरिता बहावी सुधा तणी, प्रभु वीर ते संजीवनी, सो शाति देखी सरितने करुणा बीना, मुनि कुंद संजीवनी समय प्राभृत तणे। तो जो सम्यक दर्शन जिसके बिना नहीं हो पा रहा है, और सम्यक दर्शन के लिए जो अनिवार्य है, क्या? एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान। तो उन्होंने चौथी गाथा में कहा कि ये बाकी सब तो सुलभ है और एकत्व विभक्त आत्मा की बात दुर्लभ है, इसलिए मैं वो दिखाऊंगा। ये समय सार की प्रतिज्ञा है। और फिर प्रत्येक अधिकार में उन्होंने 9 तत्वों का के बैकग्राउंड में, 9 तत्वों की पृष्ठभूमि में भेद ज्ञान ही कराया, एकत्व भक्त आत्मा ही दिखाया। तो हमारे जो वरिष्ठ छात्र हैं या व्याख्याता हैं, उन्हें ये बिंदु उभारना चाहिए कि आश्रव अधिकार में एकत्व भक्त आत्मा कहाँ आया, संवर अधिकार में कहाँ आया, मोक्ष अधिकार में कहाँ आया, कर्ता कर्म अधिकार में कहाँ आया। यानी पूरे ग्रंथ में एकत्व भक्त आत्मा की बात कैसे आती। अभी आप लोगों को मालूम होगा जो सतपथ में जो रत्नगण श्रावकाचार्य का चल रहा है, इसके बाद में वो समय सार का प्रोजेक्ट लेने वाले। कल ही हम लोगों की जूम मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात आई थी। तो सबके लिए बड़ा मंगल अवसर है समय सार मंथन का। नियम सार की रचना, ये तो सब जानते हैं कि नियम सार जो है आचार्य देव की पर्सनल डायरी है। तो पर्सनल डायरी में उन्होंने वो एकत्व भक्त आत्मा को की मुख्यता नहीं रखी, जो उनके अंतर की विशुद्ध परिणति, 3 कषाय का अभाव,
निश्चय प्रायश्चित, निश्चय आलोचना, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय भक्ति। बोलो, ये अनंतानंदी प्रत्याख्यान का अभाव में वही प्रत्याख्यान है, वही आलोचना है, वही प्रतिक्रमण है, वही भक्ति है। जो कुछ चारित्र के अलग अलग भेद हैं वो सब उनके अंतर परिणति में बहते हैं, उसका वर्णन किया। और उसके पहले उन्होंने व्यवहार चारित्र अधिकार भी लिख दिया, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति वगैरह। शुरू में जीव अधिकार भी लिख दिया। कुछ गाथाएं ऐसी जरूर आई हैं जैसे शुद्ध भाव अधिकार की, तो वो रत्नत्रय का आधार हैं। ये समझिए आपके उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा ही की है, नियम से जो करने योग्य है, नियमेण जम कज्जम, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए नियम से करने योग्य है। ये होगा तो मोक्ष होगा, ये नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। बाकी की बातें सब ऑप्शनल हैं, ये कंपलसरी। इस तरह नियमसार जन्मा। पंचास्तिकाएं भी एक जन सामान्य को 6 द्रव्य 7 तत्व मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो, इसके लिए जन्मा। अब नियम प्रवचन सार क्यों जन्मा? वाह, उन्हें जो कल किसी छात्र ने शायद ये कहा भी था, शांति जी ने कहा था, किसने कहा कि लोग ऐसा मानते हैं कि वे विदेश क्षेत्र से आके सबसे पहले उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ बनाया। ये एक मधुर कल्पना, ये कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है, इसका कोई शिलालेख नहीं है। मैं तो इसे एक मधुर कल्पना मानता हूँ। और 5 परमागमों के ठोस विद्वान जिन्होंने प्राकृत की गाथाओं का गुजराती पद्यानुवाद किया, पंडित हिम्मतलाल जेठालाल शाह, वे इसकी उपोद्घात में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वे क्षायिक ज्ञान वाले तीर्थंकरों के केवलियों के समागम में से आए थे, तो उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, उसकी चर्चा उन्हें भा रही थी, वही उनके दिमाग में घूम रहा था, तो प्रवचन सार ग्रंथ पहले लिखा। मुझे भी ऐसा लगता है कि वहाँ गणधरों के और अन्य मुनिवरों के समागम में थे, और स्वयं भी सामायिक चारित्र मुनि की प्रतिज्ञा होती है दीक्षा लेते समय, वो सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा होती। कल किसी ने कहा भी था, अरुण जी ने, चारित्र की बहुत सी दुकानें हैं है? तो सामायिक पहला नंबर है, 5 है ना, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात। सामायिक का ही पूर्ण विकास यथाख्यात में होता है। परिहार विशुद्धि तो समझ लो एक विशेष उपलब्धि है, वो ना हो तो भी मोक्ष हो सकता है। जैसे कहते ना अपन, साधु पद होना मोक्ष के लिए अनिवार्य है, मुनि अवस्था। आचार्य और उपाध्याय होना अनिवार्य नहीं है, वो तो स्पेशल ड्यूटी है, विशेष बात है वो। उसी तरह से सामायिक, फिर सूक्ष्म सांप्रदाय, वो 10वां गुण स्थान में जाएगा तो सूक्ष्म सांप्रदाय होगा, फिर 12वें में जाएगा तो कौन सा होगा? यथाख्यात होगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से सामायिक, फिर सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात। अब अगर सामायिक में स्थिर नहीं रह सकते हैं तो छेदोपस्थापना चारित्र होता है। उसका नंबर चरणान योग चूलिका में आया। अभी एक दिन के लिए जबलपुर में मेरा प्रसंग भाव पाहुड़ की 66वीं गाथा का प्रकरण बना था। आप देखिए, चरणान योग चूलिका में भी आचरण का वर्णन है, लेकिन भाव पाहुड़ में जो विकृतियां हैं आचरण में, उनका वर्णन है। खैर जो भी होवे, ये तुलना की बात है। मैं तो ये कहता हूं, सबसे पहले उन्होंने वंदना की, और इतनी लंबी वंदना, इतना लंबा मंगलाचरण इसलिए किया
कि वो विदेश क्षेत्र से आने का ही असर दिखता है तत्कालीन। जैसे एक प्रोटोकॉल ये है कि मान लो हम जबलपुर से आए हैं, तो यहाँ आने के बाद में हम फोन करें उनको कि हम अच्छी तरह से आ गए। मानो आचार्य देव ने उनसे संपर्क स्थापित किया अपने भाव सुत ज्ञान में। एक एक तीर्थंकर 20 तीर्थंकर गए तो एक ही के पास थे, कोई 20 के पास थोड़ी चले गए थे, लेकिन सबको याद किया। और दूसरा अपने वर्तमान में भी जो सामायिक की क्रिया है उसके पहले वंदना होती है। आपको जानते हैं सामायिक के पहले चतुर्विंशति स्तवन और चार दिशाओं में और सुरुनति और 3 आवर्त वगैरह जो हैं वो होते हैं। तो वो उन्होंने पहले वंदना नाम का कृति कर्म किया, फिर सामायिक की प्रतिज्ञा की। ओव संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। अब जो समीक्षा कल हुई है अनिल जी ने की थी, मैं उससे अलग धारा में थोड़ी बात कहना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य पूरे ग्रंथ का सार बताना नहीं है कि इतने अधिकार हैं, ये है वो है, वो तो सब आपको पता है। फिर उसमें सामायिक का स्वरूप बताया कि सामायिक की प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि यही धर्म है, यही चारित्र है। वो प्रसिद्ध गाथा है ना 7वीं, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्णिदिठो मोह खोय विहीणो अपरिणामो अपनो ही समो। तो जिस सामायिक की बात उन्होंने 5वीं गाथा में लास्ट में की मंगलाचरण में, उसकी परिभाषा इधर बता दी। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही सामायिक है, वही साम्य भाव है, वही चारित्र है, वही धर्म है। और फिर टीका में तो वो है ना पूरी व्याख्या उसकी की है। इस तरह से सामायिक की चर्चा आई। बीच में सराग चारित्र वेतराग चारित्र की चर्चा आई। फिर सिद्धोपयोग अधिकार क्यों प्रारंभ हो गया। देखिए अपन को कली के दादा के जो कल या परसों का व्याख्यान था अरन चैनल का, उसमें उन्होंने स्टडी और रीडिंग ये 2 शब्दों पराया करते हैं। वो पूजा वूजा के बारे में भी बहुत बोला था है। तो ये रीडिंग, ये अध्ययन, इसके बाद ये प्रकरण क्यों आया। तो सामायिक और शुद्धोपयोग एक ही चीज है, वैसे सर्वथा एक नहीं है। शुद्धोपयोग नहीं होवे तो शुद्ध परिणति को भी सामायिक कहते, वो भी सामायिक। समता भाव, सामायिक माने समता भाव, और समता भाव माने राग द्वेष का अभाव, इसका नाम समता है। सबको एक समान मानना ये कोई समता भाव का लक्षण नहीं है। सब पदार्थ एक जैसे हैं ही नहीं। सोना और मिट्टी जो बता रहे थे वो क्या एक जैसे हैं वास्तव में। हीरा व्यवहार में एक सा व्यवहार कर सकते कंकड़ और मोती के प्रति, फर्क तो फर्क है ही। फिर भी हम उसे समभाव से देखें, शत्रु और मित्र को समभाव से देखें। इसका अर्थ क्या है कि शत्रु के प्रति द्वेष ना हो और मित्र के प्रति राग ना हो। अच्छा देखो, यशोधर मुनिराज ने श्रेणिक की परिणति को जानते थे कि नहीं, कि ये इतना अभी अज्ञानी तीव्र कषाई है, कैसे हमारे प्रति द्वेष हो गया, नहीं जानते थे। और चेलना का भी स्वरूप क्या है कि ये मुनि का स्वरूप जानती है और ये देवशास्त्र गुरु की भक्त है, ऐसा नहीं जानते थे। दोनों में अंतर जानते थे कि नहीं, तो भी उन्होंने दोनों के प्रति बिना कोई राग द्वेष किए सबको सद्धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया। इसका नाम है समभाव। वो समभाव मुख्यतया शुद्धोपयोग में ही उसकी वृद्धि होती है, इसलिए उन्होंने शुद्धोपयोग का स्वरूप भी बताया। और भी जो बातें आईं, और हम क्यों सामायिक और शुद्धोपयोग हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं
कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हे हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो बात आई ना केवल ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान का वर्णन, छायक ज्ञान का वर्णन, तो शुद्धोपयोग के फल में छायक ज्ञान प्रकट होता है, शुद्धोपयोग के फल में अनंत अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, और वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा प्रयोजन है। तो इसलिए सामायिक को अंगीकार किया, ताकि शुद्धोपयोग होवे और उसके फल में केवल ज्ञान प्रकट होवे। इस तरह से जितना भी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है वो शुद्धोपयोग के फल, और उसका नास्ति पक्ष भी, इंद्रिय ज्ञान है ये क्यों है, इंद्रिय सुख है ये क्यों है, वो सब इसमें से वो धाराएं उपधाराएं विकसित हुई। अब शुद्धोपयोग के फल में जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो ये विश्व कैसा दिखाई देता है, ये दुनिया कैसी दिखती है, उसके लिए आ गया ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। समझ में आया ना? उसकी तो थोड़ी बहुत चर्चा अपन करेंगे ही। और फिर जब केवल ज्ञान के विषय का वर्णन हो गया, सुनना ध्यान से, फिर उन्होंने, अगर हम सामायिक में स्थिर नहीं रह सकेंगे तो कैसा आचरण होगा, उसकी चर्चा चरणान योग चूलिका में आई है। इस तरह सामायिक से लेकर के छेदोपस्थापना तक, और बीच में शुद्धोपयोग और उसका फल, और केवल ज्ञान का विषय, इसे एक समझ लो लिंक है इसके बीच में। तो हमें इस ढंग से अध्ययन करना चाहिए कि एक अध्याय के बाद दूसरा आया है तो उनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन है या नहीं है। अब देखिए, मैं ये प्रकरण पज्जय मूला पर समया प्रारंभ करूंगा, उसके पहले एक छठवां कलश निकालिए, 173 नंबर का पेज है। इसमें ये दो छंद आए हैं, पांचवा और छठवां। पांचवा छंद तो समझ लीजिए जो श्रावण ही धर्म है, जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का, ये इसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का समापन, और छठवें कलश में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का शुभारंभ है। अपन सब पढ़ते हैं। निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञान तत्वं यथावत् तत्सिद्ध्यर्थं प्रशम विषयं ज्ञेय तत्वं बुभुत्सु सर्वान् अर्थान् कलयति गुण द्रव्य पर्याय युक्त्या प्रादुर्भूतिर्न भवति यथा जातु मोहांकुरस्य। देखो, सामायिक में सबसे पहली शर्त है मोह का नाश होना चाहिए। वो बात उन्होंने सामायिक की गाथा में ही लिख दी। क्या लिखा? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। तो बीच में मोह क्या है और मोह का नाश कैसे होता है, इसकी बात भी प्रासंगिक है ना आखिर। और इसका अनुवाद पढ़िए नीचे। कैसे पढ़ेंगे? मनहरण। आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के शुद्ध ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के ऊपर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन करते हैं चाव से। सामान्य और असामान्य ज्ञेय तत्व सब जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से मोह अंकुर उत्पन्न न हो, इसलिए ज्ञेय का स्वरूप बतलाते विस्तार से। देखो, ऐसा है, कभी कभी गुरुदेव भी ये बात कहते हैं प्रवचन सार के व्याख्यान में। समय सार सुनते 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 लोगों को ऐसा लगा कि बस एक गायक भाव ही, बाकी कुछ को जानने की जरूरत नहीं है। एक एकांत आग्रह बन जाता है। इसलिए हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी, और हमने स्वयं महसूस किया
हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी कि जब हम पहली बार सोनगढ़ गए तो समय सार हिंदी वाला था ही नहीं। तरसते थे कि कहीं से एक ग्रंथ मिल जाए, तो प्रवचन सार वगैरह और ग्रंथ लेके आए, और 10वीं क्लास के बाद ही सबसे पहले हमने प्रवचन सार का स्वाध्याय किया। और प्रवचन सार के बाद में दूसरे वर्ष हमें जब समय सार मिला तो बहुत आनंद आया। यानी द्रव्य गुण पर्याय मयी व्यवस्था वो जानना अनिवार्य है कि द्रव्य गुणात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, द्रव्य गुण पर्याय है, ये है वो है, प्रमाण की तरफ से शुद्ध ने की इत्यादि। प्रमाण में से शुद्ध ने निकलता है, ख्याल में आया ना। प्रवचन सार के प्रवचनों में गुरुदेव ने, इसके लिए मेरा एक स्लोगन आप इसे नोट कर सकते हैं, जो बैंसरी के बारे में भी कहा करता हूं, प्रमाण के स्वर्ण पात्र में शुद्ध नय का अमृत परोसते हैं। क्या? प्रमाण माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु, बदलना भी और नहीं बदलना भी। वो काय में है? ये तत्व चिंतन में है नहीं, ये विषय तत्व चिंतन में है शायद। ये जगत में प्रत्येक वस्तु बदलती भी है और बदल के भी नहीं बदलती। तो उत्पाद व द्रोहयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ये जो पूरा गे तत्व प्रज्ञापन का विषय है, ये प्रमाण का विषय है। इसमें से एक अंश लक्ष्य करने वाला और दूसरा अंश वो जो ध्येय बनने वाला, एक ध्यान तत्व और एक ध्येय तत्व, एक ज्ञान तत्व एक ज्ञेय तत्व, स्वज्ञेय तत्व, वो दोनों अपने में है। समझ में आया ना? तो दोनों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ज्यादा विस्तार का समय नहीं है, इसके परिशिष्ट का आप स्वाध्याय करेंगे कभी, या अभी चर्चाओं में आ जाएगा, और गुरुदेव के व्याख्यान सुनेंगे, कली कली खिल जाएगी। सुनो, ये आत्मा क्या है और कैसे प्राप्त होता है। प्रवचन सार के परिशिष्ट में क्या है? ये आत्मा क्या है और कैसे प्राप्त होता है। चित सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मात्मक है। बड़ा आनंददायक का वाक्य है प्रमोद जी। ये अकलंक देव तो भेद करते हैं कि और देव सेनाचार ज्ञान और दर्शन चेतन है और बाकी के गुण अचेतन है। इसलिए वो कहते हैं आत्मा में एक चेतन स्वभाव भी है और एक अचेतन स्वभाव भी है। लेकिन यहां अभेद किया, चित सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मात्मक, यानी अस्तित्व नास्तित्व, एकत्व अनेकत्व, सुनो, भेद अभेद, और क्या है वो चार है ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, एक अनेक नित्य अनित्य, एक अनेक भेद अभेद, सामान्य विशेष, ये सारे जो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं वे चित सामान्य से व्याप्त हैं। सब आत्मा चेतन है तो उसका कण कण चेतन है, रोम रोम चेतन है। अब वो तो भाववाची है गुण, तो प्रत्येक गुण और उसके सारे अविभाग प्रतिच्छेद वो चेतन। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा देश तो राष्ट्र भारत है और उसका अस्तित्व अभारत हो गए। ऐसा उपाध्याय वालों को समझ में आता कि नहीं? स्वयं है, नींद तो नहीं आ रही बेटे? अच्छा, क्या मैं जाने वाला हूं तुम्हारे अहमदाबाद अभी चैतन्य धाम। क्या कहा? हम तो मनुष्य हैं और हमारा अस्तित्व मनुष्य नहीं है। ये कोई बात हुई है? ये संभव है? हमारा वस्तुत्व अमनुष्य है, वो मनुष्यत्व से भिन्न है। द्रव्यत्व, गुणत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, यानी मनुष्यत्व के अलावा बाकी सब अमनुष्य हैं, हम ही में। ये कैसे संभव है? इसलिए चित सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मात्मक आत्मा है। ये उस आत्मा कैसा है उसका जवाब अब सुनना, और थोड़ा गहरा है। कैसे प्राप्त होता है? तो अनंत जो श्रुत ज्ञान से व्याप्त अनंत नयों जिसमें व्याप्त हैं,
ऐसे श्रुत ज्ञान द्वारा अनुभव किया जाता है। तो ये बड़ी अद्भुत शैली प्रवचन सार के परिशिष्ट की है। मेरे कहने का आशय ये है कि प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, किसी को परमागम का अभ्यास प्रारंभ करना हो तो सबसे पहले पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करे, फिर प्रवचन सार का करे, फिर समय सार पे आवे। अब प्रवचन सुनते हैं आजकल सबके सब जगह उपलब्ध हैं, लेकिन बैलेंस के लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने साधर्मियों में ऐसी बातें भी होने लगी थी कि पर्याय मेरे में है ही नहीं, वो तो अलोक आकाश में है, मारो एक लात और उसको बाहर कर दो। देवीलाल जी ऐसे लोगों के भी परिचय में हम आए, महापुरुषों के, समझ में आया ना। अब वो तो हम तो दृष्टि के जोर में कह रहे हैं। अब भैया वो पर्याय से लक्ष्य हटाना, स्वभाव पे लक्ष्य करना, उस समय भी ज्ञान। मैं एक बात और आप सबको बताता हूं, दृष्टि प्रधान कथन करने के लिए अपने मुमुक्षुओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गुरुदेव के द्वारा प्रशंसा प्राप्त कौन है? कोई बता सकता है? अरे आवाज नहीं आती। सोगानी जी, निहाल चंद जी सोगानी, जिनका द्रव्य दृष्टि प्रकाश का तीसरा भाग जब छपा तो वो पब्लिक में नहीं रखा गया, सेल में नहीं रखा, वो गुरुदेव की अलमारी में रखी रहती थी। और गुरुदेव समझते थे कि ये पात्र है, ये पचा सकता है, उसको देते थे, हर एक को वो मिलता नहीं था। उसमें दृष्टि प्रधान कथन बहुत हैं, वही पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसी का ध्यान क्यों करूं, ये ऐसे जो वचनामृत हैं वो सोगानी जी के हैं। उन्हीं सोगानी जी ने जब उसके प्रारंभ के जो बोल हैं, सुनना ध्यान से, कि दृष्टि ज्ञायक पर जाती है, उसके साथ ही ज्ञान ऐसा प्रकट होता है जो दोनों पलकों को यथार्थ जान लेता है। सम्यक दर्शन के साथ में ही ज्ञान सम्यक हो जाता है। क्या भाषा बोली हमने? ज्ञान प्रकट होता है ऐसा नहीं बोला, ज्ञान तो पहले ही था, वो तत्व निर्णय तो पहले ही था, मगर सम्यक दर्शन के साथ में वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, माने सम्यक ज्ञान हो जाता है। उसी समय इधर स्वभाव में अपनापन हुआ, यानी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो जो ज्ञान है वो द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, राग को, द्वेष को, शरीर को, सबको बिना विकल्प किए, बिना सोचे यथार्थ जान लेता है। अगर पर्याय को नहीं जाने तो आनंद आया ये कैसे पता चलेगा? आनंद किस में प्रकट होता है? सम्यक दर्शन के साथ अतीन्द्रिय आनंद होता है, वो किस में प्रकट होता है? पर्याय में ही होता है ना। तो पर्याय को जाना नहीं तो मुझे अतीन्द्रिय आनंद आया ये कैसे पता चलेगा? और काय में है ये? शायद दर्शन पावड़ में है ये बात, कि सम्यक दर्शन सीधा दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव में नहीं आता। ज्ञान स्वसंवेदन तत्व है, ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है। ये कठिन बात नहीं है ऐसी। कल भी ऐसा लगता था बहुत सारा विषय आ गया है, कठिन नहीं है। देखो, आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा, कोई भी प्रश्न पूछा, बच्चों की पाठशाला चल रही है, बोले तीर्थंकर कितने होते? जवाब नहीं देना, जिसको आता है वो हाथ ऊंचा करे। तो 10 बच्चों में से 4 ने हाथ ऊंचा कर दिया, तो उससे पूछो तुमने हाथ ऊंचा क्यों किया? तुम्हें आता है? तो हाँ मुझे आता है। तो ज्ञान ने अपने को जाना कि नहीं जाना? ज्ञान अपने को न जाने तो मुझे आता है, मुझे मालूम है, ये कैसे कह सकते? और उसी ज्ञान में अगर अज्ञान है किसी विषय विशेष का, जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया उनसे पूछा गया कि तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? हाँ मुझे पता नहीं, मैं भूल गया। अपन भी बोलते हैं ना ये, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। तो मैं इस बात को भूल गया हूं, वो भूल भी मेरी वर्तमान क्षयोपम ज्ञान में पड़ी है। तो ज्ञान अपने को इस पक्ष से भी जानता है
कि ये चीज मुझे पता है और ये चीज मुझे पता नहीं। इसी का नाम स्वप्रकाशक बना है। अभी उस लाइन पर नहीं जाना है मुझे। लेकिन ज्ञान के अलावा श्रद्धा, चारित्र, सुख कोई भी स्वसंवेदी नहीं है। सब ज्ञान में ही वेदन में आते हैं। ज्ञान ही उनको जानता। आनंद को भी ज्ञान जानेगा तो भोगेगा, नहीं जानेगा तो कैसे भोग। अरे दुख को, बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया और वो जीव बेहोश हो गया, तो बेहोश होने में सुखी है कि दुखी है? हड्डियां टूट गई हैं, ये हो गया है, फलाना हो गया है। लेकिन होश नहीं है तो दर्द होने पर भी दर्द का वेदन नहीं है। और जैसे जैसे होश में आएगा, डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया तो फिर दर्द बहुत हो रहा है, ये बहुत दर्द हो रहा है। अरे अभी तो तुम चुपचाप लेटे थे, अभी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अब कैसे बोल रहे, दर्द कैसे हो रहा है? होश आने पर दर्द का वेदन होता है। होश माने ज्ञान। तो इस तरह से ज्ञान स्वसंवेदी है। तो प्रवचन सार का अध्ययन पहले क्यों होना चाहिए? पंचास्तिकाय और प्रवचन सार ये नींव है। जैसे अपने यहाँ नींव खुदेगी और गहरी, फिर फाउंडेशन ऊंचा आएगा। तो ये नींव के ग्रंथ हैं, ये आधारभूत हैं, ये स्तंभ हैं, इनके ऊपर ये महल खड़ा होता है समय सार का। देखिए इसमें छठवां कलश जो है उसका मैं वो अंश पढ़ता हूं, अर्थ पेज नंबर 174 निकालना। आत्मा के आश्रित रहने वाले ज्ञान तत्व का इस प्रकार यथार्थतया निश्चय करके, ये पूर्व की बात है, लिंक बिठा रहे हैं। जब विशाल आत्मा के आश्रित रहने वाले ज्ञान तत्व का, अभी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन हुआ ना, उसका यथार्थतया निश्चय करके उसकी सिद्धि के लिए, केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए प्रशम के लक्ष्य से ज्ञेय तत्व को जानने के इच्छुक मुमुक्षु सर्व पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय सहित जानते। क्योंकि अब उन्हें द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन करना है, इसलिए इस कलश में वो प्रारंभ से ही द्रव्य गुण पर्याय का सूचना दे रहे हैं, उत्थानी का, जिससे मोहांकुर की कभी किंचित मात्र भी उत्पत्ति न हो। अब कहाँ 80वीं गाथा में समझ में आया ना मोह नाश कैसे होता है। फिर 81-82 गाथा में उसी भूमिका बना के 86 गाथा में स्वाध्याय करना चाहिए। और मैं तो 87 गाथा को मौका आया तो मैं 87 कुशवत गुरुदेव का प्रवचन जोरदार है। उनने क्या बोला है सुनो, गुण पर्याय का आत्मा द्रव्य है, समझ में आया ना, और द्रव्य के आत्मा गुण पर्याय। यानी आत्मा माने स्वरूप, आत्मा माने वो चेतन पदार्थ, वो तो समरूढ़ नय से हो गया। आप शब्द नय से देखो तो अंग्रेजी में जो अर्थ आई होता है ना आत्मा का, वही अर्थ, आत्मा माने मैं। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, है? तो गुण पर्याय का सर्वस्व, गुण पर्याय का सर्व, वो जिसके में तन्मय होकर रहते, वो द्रव्य है। और द्रव्य का आत्मा, यानी गुण पर्याय में से द्रव्य निकाल दो तो गुण पर्याय ना बचेंगे, और द्रव्य में से गुण पर्याय निकाल दो तो द्रव्य नहीं बचेगा। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय को यथार्थ जाने तो मोह का अंकुर कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये शर्त है, समझ में आया? आप तो कहते हो कि पर्याय का लक्ष्य नहीं करना चाहिए, पर्याय से दृष्टि हटाना है, पर्यायों से पार त्रिकाली द्रव्य को लक्ष्य बनाएंगे। अब यहाँ तो गुण पर्याय सबकी बात आ रही। और हमारे एक साथी को इसी आधार पर बड़ा भ्रम हो गया, और वो कहता है कि गुरुदेव ने तो नया अध्यात्म निकाला है, इसमें तो देखो द्रव्य गुण पर्याय सबको जानो। अरे सबको जान करके फिर दृष्टि ज्ञायक पर जाती है, समझ में आया ना? तो उस समय भी द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान रहता है, निषेध नहीं हो जाता है। ज्ञान प्रधान कथन और दृष्टि प्रधान कथन, और दृष्टि प्रधान में भी दो, एक दृष्टि प्रधान दृष्टि
एक ज्ञान प्रधान दृष्टि। सुना है प्रमोद जी, सुना है ये है? और एक ज्ञान प्रधान में भी दो, एक दृष्टि प्रधान ज्ञान और एक ज्ञान प्रधान ज्ञान। कभी अवसर आएगा तो मुझे याद दिलाना, एक विषय थोड़ा आगे बढ़े। तो द्रव्यगुण पर्याय को मुमुक्षु जानते हैं। क्यों? क्यों जानते? इसी में लिखा है ना बेटा स्वयं, जिससे मोह का अंकुर कभी भी किंचित मात्र भी, यहां दिख रहा है ना, उत्पन्न न हो। अब देखो दादा ने और सरल किया है। कौन पढ़ेगा इसको? माइक किसके पास है? चल खड़े हो। ये नीचे का पैराग्राफ। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंत में और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के आरंभ में लिखे गए इन छंदों में मात्र यही बताया गया है कि जब तक ज्ञेय तत्वों को अर्थात सभी पदार्थों का स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा, तब तक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की समझ से उपशमित मोहांकुर कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। उन मोहांकुरों के पूर्णतः अभाव के लिए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञेयों का सामान्य और विशेष स्वरूप बताकर ज्ञान और ज्ञेय में विद्यमान स्वभावगत भिन्नता का स्वरूप भी स्पष्ट करेंगे, जिससे पर में एकत्व रूप दर्शन मोह के पुनः अंकुरित होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जावे और यह आत्मा अनंत काल तक अनंत आनंद का उपभोग करता रहे। देखिए, अब इतनी ऊंची बात कि जो अरहंतों को द्रव्यगुण पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह नष्ट अवश्य होता है। समझ में आया ना? और भी सब बातें, मतलब सम्यक दर्शन के लिए या आत्मानुभूति के लिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो कुछ भी विषय आया है तो कोई कमी नहीं रह गई है। कोई बात ऐसी छूट गई हो जिसे उनने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में पूरा किया हो, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब समझे ना आप? वहाँ उस केवल ज्ञान की महिमा जान करके भी जीव को सम्यक्त हो सकता है। और 80वीं गाथा में तो ज्ञान प्रधान दृष्टि की शैली से आत्मानुभूति टीका में करा दी। क्या? वो मोतियों के हार का उदाहरण है ना, झूलता हुआ हार। तो उन्होंने कहा एक काम करो, सफेदी को मोती में डाल दो, संक्षेपण कर दो। पुष्पांजलि छिपेत करते ना, तो सफेदी को मोती में फेंक दो, छिपेत। समझ में आया ना? है, मोती को देखो, सफेदी को मत देखो। और फिर मोती को हार में संक्षेपण कर दो तो अकेले हार का अनुभव होगा। फिर इसमें इतने मोती हैं, 108 मोती हैं, वे मोती कोई लाल हैं, कोई हरे हैं, कोई सफ़ेद हैं, जैसे भी हुए, तो उसका विकल्प समाप्त हो जाए। अब क्या बाकी रह गया? अब क्या बाकी रह गया? और उसमें द्रव्यगुण पर्याय की परिभाषा दी है 80वीं गाथा की टीका में। अगर वहां चले जाएंगे तो वो विषय पूरा वहीं का होगा, तो इसलिए मैं तो संकेत मात्र कर रहा हूं। सामान्य परिभाषा भी दी है। सामान्य माने वो 6 द्रव्य गुण पर्याय पे लागू होती, और विशेष परिभाषा भी माने आत्मा पे लागू की। कठिन तो नहीं है, है? और मैं 1 घंटा लेने वाला भी नहीं तो ज्यादा भारी हो जाएगा। अन्वय सो द्रव्य है, याद होगा आप लोगों को, वरिष्ठ लोगों को। अन्वय सो द्रव्य है, अन्वय के विशेषण वो गुण हैं, और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। समय मात्र की मर्यादा वाली और परस्पर में अप्रवृत्त, ये पर्यायों का लक्षण है। तो जैसी अनंत भगवान की पर्याय हैं वैसी मेरी हैं। अभी आजकल युगल जी की क्लिप बहुत आ रही है। एक क्लिप तो मेरे पास है जिसमें वो सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ से होता है कि सहज होता है, 19 मिनट की है। मैं इसको भेज दूंगा जिन कुमार को, तो वो आप लोगों को भी सर्कुलेट, वैसे यूट्यूब पे आ जाती है सब। और एक आई थी उसके पहले ये इसी तरह की अन्वय व्यतिरेक संबंधी बातें थी। तो अन्वय का व्यतिरेक परस्पर यानी वर्तमान पर्याय
भूतकाल की पर्याय में वर्तमान का भी अभाव है और भविष्य का भी अभाव है, और वर्तमान में भूत का भी अभाव है और भविष्य का भी अभाव है, समय मात्र की मर्यादा। अब आत्मा में अन्वय क्या है? क्या बोला? वो अन्वय की परिभाषा आत्मा में लगाओ, चित सामान्य से व्याप्त अनंत धर्म। तो अनंत धर्म हो गए अन्वय के विशेषण, और चित सामान्य हो गया अन्वय। अन्वय माने जैसे मोतियों के हार में धागा, वो एक ही धागा सब मोतियों में पिरोया गया है। यूं कहो सारे मोती एक ही धागे में पिरो गए हैं। मोती 108 हैं, धागा तो एक अखंड है ना, कठिन तो नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो द्रव्य गुण पर्याय की पहली क्लास की बात है। तो क्या हुआ? अन्वय तो जो चित सामान्य, मुझे तो टोडरमल जी की वो परिभाषा बहुत अच्छी लगती है जो निश्चयाभासी प्रकरण में उन्होंने लिखी है। क्या? सर्वभेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा चैतन्य भाव सो पारणामिक भाव है। तो चित सामान्य वो अन्वय, और चैतन्य के विशेषण कैसा है? चैतन्य ज्ञान दर्शनात्मक है, आनंदात्मक है, सुखात्मक है, यानी अस्तित्व वस्तुत्व जितने भी गुण कहो, धर्म कहो, वो चैतन्य के ही विशेषण है। और अब आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा, पर्याय के लिए कौन सा शब्द बोला है? चिद विवर्तन की ग्रंथियां। तो ये जो द्रव्य गुण पर्याय की बात है ना, ये चिद विवर्तन की ग्रंथियों की बात है। इसमें आपको ये रागादि जो औदयिक भाव हैं, वो पर्याय की उपाधियां हैं। जैसे फुहारा चलता है बगीचों में, तो लाइट भी जला देते हैं, तो पानी में जो कलर दिखाई देता है वो पानी का स्वरूप है, वो पानी की पर्याय है, यद्यपि पानी परिणमित हुआ। समझ में आया ना? लेकिन वो औपाधिक भाव है। तो आप तो यूं समझ लो, उदय उपसम क्षयोपसम, ये चारों भाव उपाधियां हैं, और चिद विवर्तन की ग्रंथि यानी ज्ञान का जानन रूप परिणमन, वो पर्याय है। तो पर्याय में और पर्याय की उपाधियों में अंतर समझना चाहिए। तो जो कहते द्रव्यगुण पर्याय का अखंड पिंड है आत्मा, उसमें ये कल मैंने कहा था ना, परिणमन सामान्य, कार्य सामान्य, कल रात शाम को बात आई थी, सभी बच्चे नहीं होंगे। कार्य सामान्य, परिणमन सामान्य, जिसमें काल द्रव्य निमित्त होता है, ऐसा वो परिणमन सामान्य, वो पर्याय। तो ये ज्ञान कराने के लिए उन्होंने कहा कि भैया, यद्यपि हमने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सब बातें कह दी, लेकिन आप और पक्का कर लो ये ज्ञेय का क्या स्वरूप है। अगर उसमें एकांत अभिप्राय हो गया, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप समझ में नहीं आया, और मेरा उत्पाद पर से होता है, ऐसी मान्यता पैदा हो गई, तो उतनी मेहनत बेकार चली जाएगी जितनी हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में की है। बाकी तो आचार्य दादा ने 2 गाथाएं जैसेनाचार्य देव वाली लिखी हैं, उनसे अपने को अभी प्रयोजन नहीं है। अभी अपन आगे की गाथा कल प्रारंभ करेंगे 93। अभी यहीं विराम लेते हैं। पज्जे मूढ़ा ही पर समया, इस विषय पर आदरणीय भाई साहब ने इस विषय की भूमिका के साथ साथ समाधान भी दे दिया है, विषय को भी समझा दिया है। थोड़ा सा शब्द कठिन लग सकते हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी, खास करके जो द्वितीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थी है, उन्हें तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत मुख्य विषय है, एक तरह से जो दृष्टि का विषय है, वह विषय आदरणीय भाई साहब
के प्रवचन में बहुत सरल शब्दों में सरल अर्थ करते हुए उसे बार बार सुनेंगे और गहराई से तो बात समझ में आएगी। आगे भी और आगे के दिनों में यह बात और विस्तार से आएगी। ऐसे मार्मिक व्याख्यान आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सभी ने यहाँ से सुने हैं। 10:30 से 2 कक्षाएं संचालित होंगी। प्रवचन हॉल में वस्तु व्यवस्था के विविध संबंधों की चर्चा इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब की कक्षा प्रारंभ होगी। वहीं ऊपर पंचतीर्थ जिनालय में पंचभाव विषय की कक्षा प्रारंभ होगी। दोपहरकालीन कार्यक्रम में 1:45 से 2:15 बजे तक आदरणीय युगल जी का प्रवचन होगा। सीडी प्रवचन, वीडियो प्रवचन। 2:15 से 3 बजे तक डॉक्टर दीपक जी शास्त्री वैद्य उनका प्रवचन होगा। 3 बजे से 4:30 बजे तक पुनः परिचर्चाओं के क्रम में आज उसी के आगे के विषय की परिचर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब करेंगे। वक्ताओं में पंडित दिव्यांश जी शास्त्री, डॉक्टर ज्योति जी सेठी, पंडित सौरभ जी शास्त्री फूप, ये 3 वक्ता होंगे। संचालन पंडित सोहम शास्त्री सोलापुर करेंगे। इस प्रकार दोपहर की परिचर्चा रहेगी। 4:30 बजे से पुनः जो 2 कक्षाएं चलती है, आदरणीय अभय जी भाई साहब की कक्षा यहाँ प्रवचन हॉल में, और ऊपर सम्यक दर्शन के 8 अंक विषय की कक्षा 2 कक्षाएं रहेंगी। सायंकालीन कार्यक्रम यथावत है। प्रथम प्रवचन पंडित अनेकांत जी शास्त्री भारिल उनका प्रवचन होगा। शेष कार्यक्रम सभी यथावत है। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मिथ्यात्म नाश वे को बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की। सायंकालीन कार्यक्रम में 6:45 से 7:30 तक गुणस्थान की कक्षा प्रवचन हॉल में लगती है। उसी समय बाल कक्षाएं पंडित समकित जी शास्त्री खनियादाना के द्वारा बाल कक्षा का संचालन ऊपर पंचतीर्थ जिनालय में होता है। तो जो हमारे साधर्मी आए हैं, जो अभिभावक हैं, वे अपने बालकों को जरूर उसमें बाल कक्षा में पाठशाला में अवश्य भेजें।
सभी लोग सावधान हो जाएं, जयमाणी विराजमान हो रही हैं। स्याद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। कुछ ही देर में यहाँ पर आदरणीय शांति कुमार जी भाई साहब की वस्तु व्यवस्था के विविध संबंधों की चर्चा पर कक्षा प्रारंभ हो रही है। तो सभी से निवेदन है कि जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं वो कक्षा में पधारें। करीब प्रारंभ करते हैं। और मंगलाचरण ये सप्तशतक वाला, उसमें से तत्व चिंतन अभी प्रारंभ करेंगे और कुछ अपेक्षित नहीं है। तत्व चिंतन से मंगलाचरण भी प्रारंभ कर रहे हैं और साथ में 8वें छंद तक पाठ करेंगे। 8वें छंद तक सामने आ जाने दीजिए जब तक सबके लिए आ गया। तत्व चिंतन
निज आत्मा को जान कर पहचान कर निज आत्मा का ध्यान धर जो हो गए परमात्मा। विवितरागी सर्वज्ञानी हितंकर सब लोक के श्री सब से वीरांत तक 24 तीर्थंकर हुए। उनने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया सुख शांतिमय जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया। वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है और उसको समझना भी एकदम आसान है। वृषभ से वीरांत तक नम कर सभी को भाव से उनके बताए मार्ग को उत्साह से अति चाव से। निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से तत्व चिंतन कर रहा हूँ सहज ही सद्भाव से। यदि पढ़े कोई चाव से गहराई से अध्ययन करे पठन पाठन करे मन से भाव से चिंतन करे और उसको लाभ हो तो होय मेरा चित्त भी प्रसन्न है बंधुवर हम सभी अनुमोदन करे। जीव और अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा अर मोक्ष ये सब तत्व हैं अर अर्थ हैं तत्वार्थ हैं। इनका विमल श्रद्धान दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है और दर्शन ज्ञानमय निज में रमणता ध्यान है। पुण्य एवं पाप भी तत्वार्थ में आते रहे पुण्य एवं पाप आश्रव बंध के ही भेद हैं। पुण्य आश्रव पाप आश्रव इस तरह से बंध में हम पुण्य बंधरु पाप बंधरु भेद करते रहे हैं। यद्यपि षट द्रव्यमय सारा जगत ही गेय है किंतु सब पर द्रव्य केवल गेय है। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी रे पुण्य एवं पाप भी तो गेय है परहेय है। मुक्ति संवर निर्जरा ये गेय है उपादेय है गेय अपना आत्मा श्रद्धेय है अर्धेय है। निज आत्मा में अपनपन सम्यक्त्व है श्रद्धान है निज आत्मा में रमणता ही आत्मा का ध्यान है।
अब यहाँ से आदरणीय भाई साहब की कक्षा प्रारंभ होती है। वस्तु स्वरूप के विविध संबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं और वे विविध संबंध यदि समझ लेंगे तो ही हम सुखी हो सकेंगे, और अभी दुखी है वो उन संबंधों को यथार्थ न समझने के कारण से ही दुखी हैं। मैं पूछता हूं, हम सब एक है या अनेक है, अलग अलग हैं? हम सब एक हैं कि अनेक हैं? हाँ जी, एक हैं कि अनेक हैं? हम सब एक हैं कि अनेक हैं? ये वक्ता को उत्तर देने में घबराते हैं सभी, क्योंकि जो उत्तर देंगे वो गलत सिद्ध कर देंगे, हाँ? और अपनी बात कहेंगे, ठीक है? लोक में तो कहते नहीं नहीं हम सब एक हैं, तो सब एक ही हैं। ये तो अन्य मत अन्य दर्शन वाले कहते हैं एको हम ब्रह्म ने नानास्ति कंचन, बस एक है, एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। क्या जैन दर्शन भी ऐसा सबको एक कह सकता है? सबको एक कह सकता है? कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाँ? वो कल चर्चा प्रारंभ की थी ना, अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ न आएगा, और अपेक्षा समझते सब समझ में आ जाएगा। हाँ, जैन दर्शन में भी सबको एक कहा है, सब एक है। क्या सबकी सत्ता एक है? सबकी सत्ता एक है? कहते हाँ एक है। अरे उसी सत्ता की अपेक्षा सब एक है, और वो कौन सी सत्ता है? कि महासत्ता है वह। और वो महासत्ता की यानी एक अपेक्षा है, जो नैगम संग्रह आदि नयों में संग्रह नय है, और उस संग्रह नय की अपेक्षा सत कहकर यदि हम संग्रहित करें तो सबका एक साथ संग्रह हो जाता है, सब एक है। किसकी सत्ता अलग अलग है? सब एक है, कोई अंतर नहीं है। परंतु ये सिर्फ सापेक्ष कथन है। सत्ता सपरिवक्षा सत्ता है, वह सप्रतिपक्ष है, दूसरा पक्ष रखती है। यहां महासत्ता कह करके एक कहा है, कह रहे एक दूसरी सत्ता भी है, वह है अवान्तर सत्ता। ये तो सबको एक कह दिया, ये तो सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा एक कह दिया। सबके अस्तित्व में कहाँ अंतर है? सद्रव्य लक्षणम, सभी द्रव्य है। तो जब सब द्रव्य है तो सत्ता की अपेक्षा सब एक है। ये सादृश्य अस्तित्व, सबका अस्तित्व एक सा है। और ऐसे उस सादृश्य अस्तित्व के साथ मिल करके एक साथ विश्व में रहते हैं, यही उनका एक क्षेत्रावगाह पना है। अभी मैं उसे संबंध शब्द नहीं देना चाह रहा हूं। ये सब एक जगह रहते हैं। लोक कितने हैं? लोक कितने? विश्व में लोक कितने? और लोग कहते हैं कि ये अपना जो ज्योतिष लोक यहाँ है ना, वह ऐसी ये आकाश गंगा जितनी दिख रही है ना, ऐसी कहती और भी है। ये तो एक दिख रही है आपको, वैसी और भी है। कहाँ दिक्कत है? अपने आप ही सूर्य चंद्रमा कितने कितने हैं? 32 सूर्य, 32 चंद्रमा, 32 है ना? कितने? हाँ जी, 132 टोटल ना, वही पूरे
132 सूर्य, कितने कर्णानुयोग से और देख लेना, इतने सूर्य, इतने चंद्रमा, तो उनका पूरा परिवार भी है, तो कहाँ दिक्कत है। ऐसा ही कोई कहे लोक भी कितने हैं, कितने लोग, बहुत सारे लोग होंगे ना। अरे कोई बहुत सारे लोग नहीं है। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल मित्ताय जावदिये आया शेषो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो। जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल, ये सब जितनी जगह रहते हैं वह लोक आकाश, और बाकी सब उसके बाहर का अलोक आकाश है। लोक्यंते अवलोक्यंते षड द्रव्यानि यत्र स लोका, छओ द्रव्य जहां हैं वो लोक है। अब ये कल बात की थी, ये संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य, और वे सब एक छोटे से, वो लोक, आकाश द्रव्य कितना है, आकाश द्रव्य का विस्तार कितना कितना बड़ा है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा असीम अनंत है, और उस असीम अनंत आकाश में लोक कहाँ है, लोक कहाँ है, उस आकाश के कहाँ पर है, मध्य में है, बिल्कुल मध्य में। हम कह सकते हैं बिल्कुल मध्य में, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, मध्य में कह सकते हैं। एक बार एक ने ऐसा कहा, इस ब्रह्मांड का मध्य कहाँ है, खुदा की खुदाई क्या है, आकाश में तारे कितने हैं, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता है। तो एक मेरे जैसा खड़ा हो गया, कहते कैसे नहीं जान सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं। तो बोले बताओ। तो एक बार गांव के मैदान में बाहर आ जाओ, सब बता देंगे। तो एक बकरा अपने साथ मेंढा लेकर के गया, वहां खड़ा कर दिया। बोले कोयला कौन सा पहला प्रश्न है तुम्हारा। तो बोले पहला प्रश्न है खुदा की खुदाई बताओ सबसे पहले। तो उसने कहा ये नदी जा रही है ना, ये है, ये खुदा की खुदाई है, ये खुदा की खुदाई है। तो बोला बताओ, खुदा ने उनके दृष्टि से, ये खुदा ने खुदाई नहीं तो कि तेरे बाप ने खुदाई है। वहां के कहते हैं ये सब भगवान की हुई है। अच्छा चलो आकाश में तारे कितने हैं बताओ। तो उसने, मेंढा खड़ा है ना बकरा, इसके बाल उतार लो और गिन लो, जितने हैं ना उतने आकाश में तारे हैं। नहीं बताओ ना कितने, गिन लो ना तुम कितने हैं, तुम गिन लेना उतने हो, और यदि कम होंगे और ज्यादा होंगे तो, कम ज्यादा होंगे तो एक बार गिन के बता दो, फिर बता देते कम ज्यादा होंगे तो। यदि कम हुए ऐसा लगेगा तुम्हें, कहले इस बकरे के बाल कुछ झड़ गए होंगे पहले से, और कुछ और कहीं के निकालना रह गए होंगे। अब मध्य कौन सा है। तो उसने एक लेके गाड़ दिया एक जगह, और गाड़ने के बाद कहा कि ये मध्य है। अब बोले ये कैसे मध्य है बताओ। नाप लो, चारों तरफ से नाप लो, बिल्कुल मध्य निकलेगा। अब नापो, कहाँ से नापोगी। अरे वे भी जिसे गोल मानते हैं ना, वो गोल के लिए भी आप जहाँ रखोगे वो मध्य कहलाएगा। और हमारा आकाश द्रव्य तो अनंत है, और उस अनंत आकाश के बीच में बहुत से उदाहरण ऐसे दिए हुए ना, कई घर के बीच में छींका लटका रहता है, वो जैसा एक छींका लटक रहा है, ऐसा ये लोक संपूर्ण आकाश के मध्य में है। और कितना सा, एक बिंदु समान, सिंधु में बिंदु समान, एक छोटे से बिंदु के समान अनंत प्रदेशी आकाश। और अनंत प्रदेशी आकाश में सिर्फ असंख्यात प्रदेशी लोक, लोकाकाश कितना, असंख्यात प्रदेशी। और ऐसे वह असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में ही
प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश, प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश। कितने असंख्यात प्रदेश एक जीव के? एक जीव के कितने असंख्यात प्रदेश? भवन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे। धर्म अधर्म और एक जीव में कितने असंख्यात प्रदेश कि जितने लोकाकाश के हैं, जितने लोकाकाश के उतने ही असंख्यात प्रदेश एक जीव के। और जीव कितने? अनंत। तो वे अनंत जीव अपने उन असंख्यात प्रदेशों के साथ उसी असंख्यात प्रदेशी लोक में रहते हैं जहाँ धर्म अधर्म आदि सभी भी है। और ये सब किस कारण से रहते हैं? वही अवगाह, एक क्षेत्रावगाह, ये सभी एक क्षेत्रावगाह है। ऐसा एक विश्व में रहने वाले इन सभी द्रव्यों का सहज एक क्षेत्रावगाह है, फिर भी हम उसे एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं कहते। कहीं हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सफर करते समय हमारे साथ जो अपने ही डिब्बे में साथ साथ बैठे हुए हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है? कुछ संबंध है कि नहीं है? कोई संबंध नहीं है कि है? कोई संबंध नहीं। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, पिता है, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। फिर भी एक संबंध तो कह ही देते हैं, सहयात्री है, साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, इतना ही संबंध कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई संबंध नहीं। ऐसे ही ये सभी एक साथ रहते हैं, इसलिए एक क्षेत्रावगाह। अच्छा, वे सहयात्री आप जहाँ उतरेंगे वहीं उतर जाएंगे ना? जहाँ से आप चढ़े वहीं चढ़े होंगे। हाँ, हो सकता है कोई चढ़े कोई उतरे भी, लेकिन वह आपके कारण से न चढ़े हैं न उतरे हैं, वो अपने आप स्वयं है। इसलिए उनके साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। फिर एक क्षेत्रावगाह संबंध कहाँ है और वह कैसा है? तो एक क्षेत्रावगाह संबंध जीव और पुद्गल में है। और जीव और पुद्गल में भी कौन से पुद्गल में और क्यों है, कैसे होता है? गोमटसार में एक गाथा आई, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया। गोमटसार की गाथा, देहोदयेन सहिदो जीवो आहरदि कम्मणो कम्मम। बोलिए अगली पंक्ति। सवांगम तप्त आय पिंड, है ना? नीचे वाली पंक्ति में उदाहरण दिया ना, देहोदयेन सहिदो जीवो आहरदि कम्मणो कम्मम। देह के उदय, देह उदय से देह सहित, और देह सहित का अर्थ है, देह का मतलब योग, मन वचन काय योग। जब तक देह है तब तक योग है। इसीलिए अरहंत भगवान को सयोग केवली भी कहते हैं और सकल परमात्मा भी कहते हैं। योग भी और शरीर भी है। तो वो योग है, देह है, तब तक यह कर्म और नो कर्म ग्रहण करता है। कर्म को भी और नो कर्म को भी। कर्म और नो कर्म ग्रहण करता है का अर्थ है कर्म योग्य पुद्गल परमाणु और नो कर्म आहार वर्गणा, उनको भी ये ग्रहण करता है। बड़ी समयम सवंगम, प्रति समय और सर्वांग से। जैसे तप्त गोला लोहे का पानी में छोड़ दिया जाए तो सब ओर से पानी अपनी तरफ खींचता है, ऐसा ही। और तत्वार्थ सूत्र में क्या दिया सूत्र? नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। मैं बहुत ढूंढ रहा था एक क्षेत्रावगाह, ये शब्द सीधा प्रयोग कहाँ आ रहा है। वो गाथा गोमटसार की भी देखी, उसमें भी सीधा एक क्षेत्रावगाह नहीं लिखा, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र में जरूर लिखा। सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा।
नाम प्रत्यय, ये जितने आ रहे हैं ना अपने अपने नाम के अनुसार, नाम के अनुसार ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि सब की नाम प्रत्यय सर्वतः कहां से आ रहे हैं? ज्ञानावरणी कर्म कहां से आ रहे होंगे? ऊपर से आ रहे होंगे, अकेले यहां बंध रहे होंगे। और दर्शनावरणी कहां से आएंगे? ये आंखों पर आ रहे होंगे दर्शन को ढाकने के लिए। ऐसा कोई अलग अलग होंगे क्या? सर्वात्म प्रदेशेषु भी कहा आगे, सर्वतः, सर्व ओर से आ रहे हैं। वे आने वाले तो हमें दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे, सूक्ष्म। और आकर के एक क्षेत्रावगाह स्थिता, एक क्षेत्र में, कहां पर? सर्वात्म प्रदेशेषु, वह जो आत्मा जिससे वह बंध रहे हैं उसके अपने जो असंख्यात प्रदेश है, पूर्ण असंख्यात प्रदेशों में, सारे प्रदेशों में, कोई विशेष प्रदेशों में ऐसा नहीं, सर्वात्म प्रदेशेषु। और आने वाले कितने हैं? सद्दानंतिम भागम अभव जीवाणम, अवविजीवों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत वे भाग। कितने कर्म परमाणु प्रति समय ये ग्रहण कर रहा है और सभी अपने उस जीव के असंख्यात प्रदेशों में एक हो रहे हैं। कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? उसके पीछे वाले सूत्रों में आए, विभाग को अनुभवा स यथानाम और ततश्च निर्जरा, वह जब तक फल देने में नहीं पके नहीं और उदय में फल देने तक रहेंगे, फल देंगे यथानाम, जो उनका नाम है उसका देंगे। और फिर ततश्च निर्जरा हो गई माने क्या हो गया? खिर गए माने क्या हो गया? अलग हो गए। टोडरमल जी इसके कहते हैं वे जो कर्म परमाणु फल दे गए उसके बाद अलग हो गए, माने बिल्कुल अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। अरे दोनों हो सकते हैं, वे चले जाएं, अलग हो जाएं, या हो सकते हैं वहीं पड़े रहे। परंतु अब उनका जीव के साथ कर्म पने से संबंध नहीं रहेगा। वे अब उस जीव के लिए अकर्म हो गए, कर्म से रहित हुए। वो खिरने का अर्थ हम ऐसा समझते हैं जैसे हमारे ऊपर धूल पड़ी हो और वो इधर उधर हो रही है, ऐसा कर्म भी ऐसे बाहर ही जा रहे हो, वो जरूरी नहीं कह रहे हैं। कदाचित वहां भी पड़े रहे, लेकिन जीव के साथ अब उसका संबंध नहीं है। अब इसी में एक क्षेत्रावगाह और एक क्षेत्रावगाह संबंध, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग आप समझ सकते हो। वे जो कर्म जब इस जीव ने अपने योग के निमित्त से सर्व ओर से ग्रहण किए और जीव के आत्म प्रदेशों में आकर के स्थित हो गए, और वे जो आए थे ना, अकेला योग के कारण से नहीं आए हैं, योग के साथ साथ कषाय भी थी, उसके कारण उसमें रस भी पड़ा था, स्थिति अनुभाग भी पड़े हुए थे। वो उस सहित जो पड़े हुए हैं, आए हुए हैं, वो एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुए। वे जितनी अपनी स्थिति लेकर के आए हैं उतने काल तक उस जीव के साथ रहेंगे। वे अनुबंध लेकर के आए हैं और साथ ही फल देकर ही जाएंगे। फल दे के ही जाएंगे, बिना फल दिए नहीं जाएंगे। ये करना नियोग का भी नियम है, किसी न किसी रूप में फल दे के ही जाते हैं। नहीं, बिना फल दिए भी जाते हैं ना। वो यदि अपने परिणामों से उनकी अनुभाग शक्ति घट गई या दूसरे में संक्रमित हो गई तो ठीक है, लेकिन जिस रूप में भी उदय में आएंगे कुछ न कुछ दे के ही जाएंगे। अल्प से अल्प जैसा भी होगा, वह अनुभाग और स्थिति
वह पूरी होने पर फल देकर जाएंगे, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक जीव के साथ है वह एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त है। और उसी के साथ साथ यहाँ तो अकेले कर्मों की मुख्यता से बात की तत्वार सूत्र के सूत्र में, लेकिन गोमठ सार में देहोदयन सईदो जीवो आहरदि कम्म नो कम्मम, वो नो कर्म अर्थात शरीर की संरचना वाला भी जो आहार वर्गणाओं का ग्रहण करता है, और इस जीव के शरीर की जो संरचना हुई वह भी जब तक इस जीव के शरीर के रूप में वे परमाणु है तब तक उनका संबंध एक क्षेत्रावगा संबंध कहलाएगा। ये और जब पूरा होगा तो अलग हो जाएगा। कर्मों के संदर्भ में ये कह रहा था, जब वे फल देकर अकर्म हो गए, अब भले ही वह वहीं पड़े हुए हो तो भी एक क्षेत्रावगाह तो कहला सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं कहलाएगा। हो सकता है मेरे ही आत्मा के प्रदेशों में पड़े हुए हो तो एक क्षेत्रावगाह तो हो जाएंगे, लेकिन संबंध नहीं अब उनका, वे पुनः फल नहीं दे सकते, पुनः फल नहीं दे सकते। इसके लिए समय सार में तो ऐसा भी लिखा कि जो फल एक बार पेड़ से अलग हो गया अलग, फिर वह पेड़ से नहीं जुड़ता, मैंने दोबारा वो फल नहीं देता है, तो वो कदाचित यही पड़ा भी रहे, एक क्षेत्रावगाह सकते, एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं कह सकते। ऐसा कर्म नो कर्म आदि का जो एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ है उसको हम एक क्षेत्रावगाह संबंध कह सकते हैं। प्रवचन सार से यदि देखना है तो प्रवचन सार में 117-18 गाथा के आसपास में चर्चा है, और 127-28 वहाँ चर्चा है। उन दोनों में बाद में देखना, वहाँ इतनी ही चर्चा की है कि नाम कर्म ने जीव का पराभव करके जीव को देव नार की मनुष्य त्रियंच बना दिया। नाम कर्म ने नाम कर्म की मुख्यता कर दी एक कर्म की, लेकिन अकेला नाम कर्म तो आता नहीं है, अपने आप तो आता नहीं है, और अकेला मनुष्य होने में ये शरीर ही अकेला कारण नहीं है। वो संगी पंचेंद्रिय पना, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, जाति पंचेंद्रिय, बहुत सारी बातें, और भी सब नाम कर्म में ही आ गई, वो सब भी नाम कर्म में ही आ गई। वैसे अकेला आयु, मनुष्य आयु अलग रह गई, लेकिन वो नाम कर्म ने ये किया कि जीव का पराभव करके माने, अरे जीव चैतन्य स्वभावी अमूर्तिक ऐसा होते हुए भी उसका वह चैतन्य पना तो रहा लक्षण के रूप में, लेकिन वह अमूर्तिक पने का पराभव करके ढांक करके उसे, और वह जैसा देव नार की मनुष्य तिर्यंच इन 4 गति रूप से किया, तब उस कर्म का समझ लीजिए जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ। अब वो एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ, इसे स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संबंध हो गया ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ कि नहीं हुआ, मानना कि नहीं मानना? समय सार में एक कलश आता है, प्रसिद्ध कलश है, पुनः पुनः याद करते हैं। नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्वयो, पर द्रव्य और आत्म तत्व के बीच में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो फिर एक क्षेत्रावगाह संबंध कैसे हो सकता है? तो ये भी संबंध नहीं है, तो कोई संबंध, नास्ति सर्वोपि संबंधा। लेकिन वहां वो जो कलश आया है, वह कलश सारे संबंधों का निषेध करते हुए कह रहा है या सारे संबंधों को स्वीकार करते हुए कह रहा है? नास्ति सर्वोपि संबंधा, सारे संबंधों को स्वीकार करते हुए या न करते हुए। चलो पुनः वहीं चलते हैं, स्यादवाद के पास।
तो नास्ति सर्वोपि संबंधा कह रहे हैं, तो फिर ये बात सर्वथा है कि कथनचित है? सर्वथा कि कथनचित? यदि आपने सर्वथा कह दिया तो एकांत हो जाएगा, कथनचित तो कथनचित स्वीकार करेंगे। वहां ये कह रहे हैं, और नीचे की पंक्ति में लिखा, जब किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तो फिर तत्कर्तृता कुतः? कर्ता कर्म का संबंध कैसे हो सकता है? भोक्ता भोग्य का संबंध कैसे हो सकता है? तो वहां प्रकरण कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य संबंधी चल रहा है। वो कर्ता कर्म संबंध का निषेध करने के लिए ये कह रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध का निषेध करने के लिए ऐसा कहते हुए नास्ति सर्वोपि संबंधा कह रहे हैं। तो बाकी के जो संबंध है उनका निषेध किया, ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में आता है। और वहीं आगे चल करके फिर कर्ता कर्म तो नहीं है, तो फिर क्या है? उसके आगे पीछे ही गाथा है, दिट्ठी जहेव नानम अकारयम तह अवेदयम चैव। दिट्ठी जहेव नानम माने वो ज्ञान को ये कह रहे हैं, ये दृष्टि की तरह है, आंख की तरह है। आंख जैसे इन पदार्थों को देखती है, लेकिन न इसे करती है न वेदती है। वहां तो अग्नि का उदाहरण दिया। आग को यदि आंख देखे तो क्या करेगी? आग को जलाती है या उसकी उष्णता का अनुभव करती है? तो न जलाने रूप कार्य करती है न उसकी उष्णता का अनुभव करती है, देखती है सिर्फ। ऐसा ज्ञान भी जानता है, लेकिन कर्ता नहीं और भोक्ता नहीं है। अकार्यम तः अवेदयम चैव। तो जानता है ये कहा और करने और भोगने का निषेध किया, तो वे जानता तो है ना। तो जानता है तो जानने वाला जो संबंध है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, ये संबंध तो हुआ ना, ये तो है ना संबंध। तो फिर आप नास्ति सर्वोपि संबंधा कैसे कहते हो? कोई संबंध नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो? जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार यदि पिता पुत्र में अनबन हो जाए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और सपूत के साथ तो विवाद अनबन होगी नहीं। और कपूत हो और यदि संपत्ति उड़ा रहा हो तो फिर पिता क्या करते हैं? बार बार सारा पैसा उड़ा रहा हो, खर्च कर रहा हो, और फिर पैसा मांगने आए, और बाजार से उधार ले लेकर के और खर्चा करे, वो देने लेने वाले और मांगने आ जाए, तो फिर मांगने आ जाए, तो फिर पिता कह देता है जा तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अकेला उसे ही नहीं कहते हैं, बल्कि अखबारों में छपवा देते हैं, आज से इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध छूट गया ना, अब कोई संबंध नहीं है कि नहीं है? है। अच्छा, ऐसा कहने से और लिखित देने से भी पिता पुत्र का संबंध छूट जाएगा क्या? तो है, वो है पिता पुत्र का संबंध। फिर नहीं है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब ठीक नहीं है, नुकसान करने वाला है। तो जहां जैसा आवश्यक है उतने संबंध स्वीकार किए जाते हैं, प्रयोजन के अनुसार स्वीकार करते हैं, प्रयोजन पूरा हुआ तो निषेध भी करते हैं। अब ये जो दोनों एक हुए, इस एक क्षेत्रावगा संबंध को क्या आवश्यकता है? एक हुए तो एक हुए कि अकेला एक कहे गए? एक हुए कि अकेला एक कहे गए? एक क्षेत्रावगा होने पर एक कहे गए, एक हुए नहीं है। ऐसा मिलने पर भी एक हुए कि पृथक पृथक रहे? इतना मिलने पर भी एक रहे कि पृथक पृथक रहे? ऐसा मिलने पर भी पृथक रहे, इसके लिए भी प्रवचन सार।
106 नंबर की गाथा, 106 नंबर की गाथा में पविभक्त पदे सत्तम पुधत्तम, जिनके प्रदेश अलग अलग है उन्हें पृथक कहा जाता है, पृथकत्व। और जिनके प्रदेश एक है उन्हें यदि भिन्नता भी है उन्हें अन्य अन्य कहते। वह अन्यत्व और पृथकत्व की परिभाषा दी। तो जिनके प्रदेश भिन्न है उन्हें पृथक कहते हैं, और जिनके प्रदेश एक है उन्हें उनमें यदि भेद है तो उन्हें अन्य अन्य कहते हैं। अब यहां भी अपेक्षा समझे बिना, अभी तो एक क्षेत्रावगाह या एक क्षेत्रावगाह संबंध किसे कहा अपन ने? एक क्षेत्रावगाह संबंध वहां होता है जिन दो द्रव्यों का क्षेत्र एक है, और क्षेत्र को हम यदि प्रदेश कहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का प्रदेश एक है। अभी यहां मैं मनुष्य रूप पर्याय में हूं, इसे असमान जाति पर्याय कहा, दो की मिली जुली पर्याय है। अब ये पर्याय में जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं शरीर के प्रदेश है, कर्म के प्रदेश है। सर्वात्म प्रदेशेषु अनंत अनंत प्रदेशा, वहीं एक में खो रहे हैं। तो दोनों के प्रदेश एक हुए ना कि नहीं हुए? दोनों के प्रदेश एक है कि अलग अलग है? पुनः वही अपेक्षा लगानी पड़ेगी। कौन से प्रदेशों की बात की जा रही है? आकाश के प्रदेशों की बात है या उस द्रव्य के प्रदेशों की बात है? तो आकाश के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश अलग अलग होते हैं। अरे प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टयात्मक है, तो प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव होता है। तो उस द्रव्य का अपना सामान्य गुणों में से प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा जो स्वक्षेत्र है वह उसके अपने प्रदेश है। वह जितने स्वक्षेत्र वाला है वह उसके अपने प्रदेश है। और इसी आधार से ये कह रहे थे हम, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश। तो वे धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश माने लोकाकाश के प्रदेश नहीं है, अपने उसका आकार कितना है उसकी अपेक्षा। ऐसे जीव के अपने असंख्यात प्रदेश है, और पुद्गल एक परमाणु है तो एक प्रदेशी, असंख्यात परमाणुओं का स्कंद है तो असंख्यात प्रदेशी, अनंत परमाणुओं का स्कंद है तो अनंत प्रदेशी, तो उसके अपने प्रदेश है। ये जो अपने उनके अलग अलग प्रदेश है, ये प्रदेश भिन्न भिन्न कहलाएंगे, ये एक नहीं होते। तो जिनकी ये प्रदेश की भिन्नता है उन्हें पृथक पृथक ही कहा जाता है। यहां शरीर या कर्म, कारमान भी शरीर ही कहलाता है, ये औदारिक शरीर और कारमान शरीर जिन पुद्गल परमाणुओं से बना उसके अनंत प्रदेश और आत्मा के असंख्यात प्रदेश, ये दोनों ही आकाश के एक प्रदेश में है, एक स्थान पर है, और परस्पर अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध ले लो, ऐसा संबंध है। इसलिए वहां एक क्षेत्रावगाह संबंध कह रहे हैं, एक प्रदेश में कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में एक प्रदेश नहीं है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, इसीलिए उनमें पृथकता है। अरे यहां इतने ट्यूब लाइट अलग अलग जल रही, लाइट जल रही है, इन सब लाइट का प्रकाश अलग अलग है कि एक है? सब लाइट का प्रकाश सब मिलकर एक होता हुआ दिख रहा है ना, तो सब मिलकर के एक हुआ कि अलग अलग है? तो हम जितना जिसका प्रकाश हो रहा है ना उसको उतने प्रदेश कहे। तो वे जो सारे प्रदेश है वो सब मिलकर एक हो गए कि अलग अलग हुए? अभी एक में एक दिख रहे हैं लेकिन फिर भी एक में एक हुए नहीं हैं। कैसे पता चलेगा एक में एक नहीं हुए? एक लाइट बंद कर दो, और एक लाइट बंद करते ही क्या हो जाएगा? एक लाइट का प्रकाश ही जाएगा,
वो देख कितना सहज संबंध है। एक लाइट बंद करते ही अपना सारा प्रकाश, माने उस लाइट से संबंधित सारा प्रकाश चला गया, और वो अपने प्रकाश का एक अंश भी छोड़कर नहीं गया और दूसरे लाइट का एक अंश भी लेकर नहीं गया, क्योंकि मिले हुए होने पर भी वे भिन्न भिन्न थे। जब मिले थे तब भी भिन्न भिन्न थे। इसी को कहते हैं अपने अपने प्रदेश भिन्न है, और इसलिए कहते हैं पृथक हैं। एक में होते हुए भी पृथक पृथक हैं। तो आत्मा और शरीर मिला, इस संबंध को किसके संबंध की तरह समझना? समय सार में इस संबंध को दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना। दूध और पानी की तरह इनका संबंध है। और वही बात आपके 12 भावना में कही। कौन सी पंक्तियां हैं? जल पय जो जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदेदन धामा, क्यों है मिली इक सुत रामा। हम सबको मिलकर एक एक कहते हैं। कहते कहाँ एक हो रहा है? देह और जीव कैसे मिले हुए हैं? जल पय जो जिय तन मेला, जीव और शरीर का मिलना दूध और पानी की तरह है। मिले हैं ना, जब हम देखेंगे तो बिल्कुल एक में एक दिख रहे हैं। लेकिन फिर कहे कि पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, फिर भी क्या नहीं हुए हैं? भेला नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए हैं। इसका अर्थ दोनों भिन्न भिन्न ही है। तो दोनों को भिन्न भिन्न मानना कि एक मानना, क्या आवश्यकता? इस एक क्षेत्रावकाश संबंध को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? और जब वो एक होते हैं ना, तब एक ही कहा जाता है, अलग अलग नहीं कहते हैं। एक न माने तो क्या आपत्ति आएगी? इसकी चर्चा समय सार में 2 जगह की गई है। यदि हम देह को ही जीव न माने, समय सार की 26वीं गाथा में प्रश्न खड़ा किया है। यदि जीवो न शरीरम तिथयरायरीय संथुदी चेव सवावि हवति मिच्छा तेन दो आदा हवति देहो। शिष्य तो ये कहता है, यदि आप दोनों को बिल्कुल भिन्न भिन्न कह दोगे, जीव देह नहीं है, देह जीव नहीं है, दोनों को अलग अलग कह दोगे, तो क्या हो जाएगा? तीर्थंकर और आचार्यों की जितनी स्तुतियां की गई है, वो सारी स्तुतियां मिथ्या हो जाएंगी। आपका पूरा भक्तामर स्तोत्र मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि भक्तामर स्तोत्र तो ये कहता है, यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत। आपकी रचना परमाणुओं से हुई है, अत्यंत शांत दिख रहे हैं। दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। आपका कितना सुंदर रूप है, आपको देखकर और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। मन्ने वरम हरिहरा दय एव दृष्टा दृष्टेशु येष हृदयम त्वयि तोष। कितने कितने छंद दिए हुए हैं। वो अकेले इसी के छंद की बात नहीं है, वो तो बाहर के और संयोगों की बात की भी है। सिंहासने मणिमयूक शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम। ये आपका शरीर, तो शरीर आश्रित स्तुति कितनी की गई है। और यदि आप इनको बिल्कुल भिन्न भिन्न कह दोगे तो ये सारी स्तुतियां क्या हो जाएंगी? मिथ्या हो जाएंगी। इसलिए वो तो अज्ञान पुष्ट करना चाहता है। वो कहता है इसलिए हम देह को ही जीव मानते हैं, जीव को ही देह मानते हैं, दोनों को हम अलग अलग नहीं मानते। क्या उत्तर दिया वहां पर? वही अपेक्षा समझे बिना समझ में नहीं आएगा, वही उत्तर दिया। नए विभाग अनभिज्ञोसी, नए विभाग को तुम नहीं जानते हो। और नए विभाग बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर दिया। क्या नए विभाग है? व्यवहारणो भासदी जीवो देहोय हवति खलु एको नदु निश्चयस्य जीवो देहोय कदावि एकट्ठो।
व्यवहारने से देखा जाए, क्या शब्द प्रयोग करते हैं आचार्य, व्यवहार नवो भासदी देवो जीवोय हवदि खलु एक को। अच्छा, भासदी माने क्या है? वहां भाषित होता है, व्यवहारने से भाषित होता है, वो भाषित होता है नहीं, वहां भासदी का अर्थ है व्यवहार ने कहता है, और ये कहता है देव जीवो देवोय हवदि खलु एक को। देव और जीव वास्तव में एक है, इन्हें अलग अलग मत मानो। क्या दिक्कत है अलग अलग मानेंगे तो? अभी कहा ना कि तीर्थंकर की स्तुतियां सब मिथ्या हो जाएंगी, तो चलो फिर एक ही हो गए तो हमारा ही हो गया ना शरीर। अब कहते हैं कि निश्चय ने कहता है जीवो देहो ये कदावी एकट्ठो, जीव और देह कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। एक चैतन्य लक्षण वाला, एक जड़ वाला, दोनों मिलकर के एक कैसे हो सकते हैं? ठीक है, फिर व्यवहार से कहा हुआ है, और व्यवहार है वह अभूतार्थ होता है। अभूतार्थ होता है माने असत्यार्थ होता है। असत्यार्थ होता है माने सत्य नहीं होता है। सत्य नहीं होता है माने क्या होता है? झूठा होता है। तो व्यवहार झूठा है, नय है व्यवहार। और नय किसे कहते हैं? प्रमाण के अंश को नहीं कहते हैं, श्रुत ज्ञान के अंश को नहीं कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान ज्ञान है और वो सम्यक ज्ञान है, तो व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का अंश है। इसलिए जो व्यवहार ने कह रहा है अच्छा कम सत्य है और ज्यादा सत्य, ऐसा भी कोई फर्क होगा? 50-50% होगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो फिर पूरा सत्य है, फिर असत्यार्थ क्यों कह रहे हो? इसलिए पुनः अपेक्षा समझना है। जब हम दोनों के वह संयोग रूप अवस्था देख रहे हैं, उस समय दोनों एक है, व्यवहार की अपेक्षा से एक ही मानो, ये 100% सत्य है, इसमें रंच मात्र भी कमी नहीं है, यथार्थ है। तो व्यवहार ने जो कह रहा है वो बात बिल्कुल यथार्थ है। फिर हम ऐसा ही माने तो कहते निश्चय है ना, दूसरा यथार्थ, इसका निषेध करने वाला वो वस्तु स्वरूप से कहने वाला है। फिर जब संयोग से रहित दोनों को अपने अपने लक्षणों से भिन्न जानेंगे, भिन्न देखेंगे, तब वे दोनों भिन्न भिन्न भाषित होंगे। उन दोनों को भिन्न भिन्न ही जानना और भिन्न भिन्न ही मानना है। परंतु व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तब दोनों को एक ही जानना है और एक ही मानना है। व्यवहारने की कितनी उपयोगिता है, कितनी आवश्यकता है, वो निश्चय व्यवहारने का प्रकरण आप विस्तार से जानते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, तब वहां देखना, वहां जानना। ऐसा व्यवहारने ने दोनों को एक कह करके क्या किया? दो प्रयोजन इससे सिद्ध होते हैं। माने इस एक क्षेत्रावगा संबंध की भी क्या उपयोगिता है, जनवाणी में इसे स्थान क्यों मिला, क्या आवश्यकता थी इसकी? नए चक्र में नए का स्वरूप बताते हुए और इन नयों की उपयोगिता बताते हुए जो चर्चा की है, सबसे पहले तो हम नए कहे ना, नयति इति नया लेके जा रहा है, वस्तु स्वरूप की तरफ ले जा रहा है, वस्तु स्वरूप के नजदीक ले जा रहा है। तो व्यवहार नए ये तो दोनों की मिलावट बता रहा है, और मिलावट बता रहा है, ये वस्तु स्वरूप के नजदीक कहाँ ले जा रहा है? तो और मिला करके कथन करके तो उल्टा कर दिया इसने, कहाँ स्वरूप के पास ले जा रहा है? यार ये भी स्वरूप के पास ही ले जा रहा है। वहां कहा जैसे हमें हीरा ढूंढना है, तो हीरा चाहिए, कहाँ मिलेगा हीरा? तो कहेगा सूरत की मंडी में चले जाओ, बंबई के बाजार में चले जाओ, जौहरी बाजार में चले जाओ, वहां मिलेगा। वो नहीं, हम हीरा ओरिजिनल कहाँ से निकलता है वहां से देखना चाहते, कहाँ मिलेगा।
तो कहेगा यदि ऐसा देखना है, कहते हीरा पृथ्वी में मिलेगा। हीरा क्योंकि खदान से निकलता है ना, वो पृथ्वी में मिलेगा। अब वो कह रहा है हीरा पृथ्वी में मिलेगा, इसने कहा, ऐसा कहने वाले ने क्या किया? बहुत आसान काम किया कि कठिन कर दिया? ये पृथ्वी में मिलेगा कह दिया तो कहां तक ढूंढेंगे पृथ्वी में? लेकिन कहते उसने इतना तो आसान कर दिया कि सारे आसमान में यहां वहां मत ढूंढो, वो है वहां जमीन में से खदान से निकलता है, तो तुम्हें आसमान में ढूंढने की जरूरत नहीं है, खदान में मिलेगा। इतना नजदीक तो कर दिया है उसने। और फिर उसमें भी कहेंगे तो कहाँ मिलेगा? अब जहां वो खदानें होती है, या हिंदुस्तान में कहते हैं कि पन्ना नाम की एक जगह है, और पन्ना जिले में वहां हीरे की खदानें हैं, कहले वहां मिलेगा। अब वहां भी मिलेगा तो विशेष खदान में जाकर के ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहने वाले ने भी इतना तो काम कर दिया कि अन्यत्र से दृष्टि हटा करके वहां लेकर के आए। ऐसा ही जीव संसार दशा में कहाँ मिलेगा? देह में मिलेगा। किसकी देह में मिलेगा? अपनी अपनी देह में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस देह को जीव कहने का मतलब, जीव कहीं अन्यत्र नहीं है, इस देह के साथ ही उसका एक क्षेत्राव का संबंध है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसके संदर्भ में बहुत सारे छंद, बहुत सारी चर्चा जिनवानी में भी आई है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। कहाँ है वो? यही है ना। कितनी मार्मिक गाथाएं दी है। अष्टपहुड़ की एक गाथा, नवी ये ही नवी जई थुवन ते थुणि जई, जिन्हें हम नमन करते हैं वे जिसे नमन करते हैं, हम जिनकी स्तुति करते हैं वे भी जिसकी स्तुति करते हैं, हम जिसकी वंदना करते हैं वे भी जिसकी वंदना कर रहे हैं। ऐसा वह देहत्थम किंपितम मुणः, वह इसी देह में स्थित है, उसे तुम जानो। माने हम जिनकी वंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे, स्तुति कर रहे, वे भगवान। अब वे किसकी स्तुति वंदना कर रहे हैं? कि वे अपनी आत्मा की कर रहे हैं। यदि वे अपनी आत्मा की कर रहे हैं, वो कहते तुम्हारे देह में स्थित है, वो उसका तुम ध्यान करो, उसका लक्ष्य करो। माने इसी देह में है। तो देह के साथ उसका एक क्षेत्राओं का संबंध बता करके सारे जगत से दृष्टि हटाकर यहां लाना चाहते हैं। देह देवल में रहे पर, और दूसरा ये भी कहा ना कि यहाँ देह रूपी देवालय में है और ये लोग बाहर खोजते हैं। योग सार की गाथा का प्रज्ञानवास है ना, इस देह में रहता है। और याद है किसको? जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। तन मंदिरों में रहे, जन मंदिरों में खोज। भगवान कहाँ है? तो भगवान आत्मा कह रहे कि इसी देह रूपी देवालय में है, हम बाहर खोज रहे हैं। तो उसका एक क्षेत्राओं का संबंध बता करके यहां दृष्टि लाना चाहते हैं। या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जात है। एक घड़ी आदि से भी आज यदि हम अपना ध्यान करते हैं, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आदि से भी आज जो आत्म अनुभव करे, कटे कोटि अपराध। तो यहां दृष्टि लानी है। लेकिन यहां लाने के बाद ये ध्यान रखना है, देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप का, देह का चिंतन नहीं करना है। नहीं तो अन्य मत वाले, योगा वाले, वो कहते हैं नाक के यहाँ पर दृष्टि लगा लो और कहाँ का ध्यान करो, यहाँ करो। वो
उसे अंगों के ध्यान की बात नहीं है, देह देवालय में स्थित चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके ध्यान की बात है। अकेला इतना ही उपयोग है कि और भी कुछ उपयोग है? भैया दोनों को एक ही जानो, एक ही मानो। मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं, ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं, तो मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं। हमें थोड़ी चलने की आवश्यकता है कि हमें भी चलना चाहिए। अच्छा, मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं, तो क्या करते हैं? ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं माने आगे 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, आगे 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। तो जमीन देखते हैं ना? किस लिए देखते हैं जमीन? क्या देखते हैं? 4 हाथ आगे क्या देखते हुए चलते हैं? कोई जीव तो नहीं है, ये देखकर चलते हैं। माने जीव देखो भैया, जीव देख करके चलो। तुम्हें जीव नहीं दिखाई देता है तो जीव दिखता है क्या? जीव तो अमूर्तिक है, तो जो अमूर्तिक है वो कैसे दिखेगा? वह अमूर्तिक है लेकिन दिखेगा। प्रथमान योग में अनेक जगहों पर अनेक मुनिराजों के पास में कोई गया और उनसे पूछा तो वह उस जीव का भूतकाल भी बता देते हैं और भविष्यकाल भी बता देते हैं, अवधि ज्ञान से जानकर। अवधि ज्ञान से जानते हैं ये जीव भूतकाल में क्या था और भविष्य में कहाँ जाने वाला है। अवधि ज्ञान का विषय क्या होता है? तत्वार सूत्र में अवधि ज्ञान का विषय क्या दिया है? रूपेश्व वधे। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ। तो रूपी पदार्थ विषय है, तो जीव के संदर्भ में ये कैसे बता दिया कि पूर्व में क्या था, भविष्य में कहाँ जाएगा? अवधि ज्ञान का विषय जीव कैसे बन गया? क्योंकि जीव उस समय मूर्तिक है। यहाँ जो जीव को देखने कह रहे हैं वह जीव मूर्तिक है। तो जीव का मूर्तिक है तो अमूर्तिक होता है ना। द्रव्य संग्रह की गाथा याद करो। वर्णरस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो और मुत्ति बंधा दो। यद्यपि वह लक्षण स्वभाव की अपेक्षा ये नहीं है इसलिए अमूर्तिक है, परंतु मुक्ति बंधा दो। लेकिन जब देह और कर्म आदि बंधन सहित है तब उसे मूर्तिक कहते हैं। और इसीलिए अवधि ज्ञानी मुनिराज ने जो जाना ना, वह उसे कर्म की अपेक्षा जाना, देह की अपेक्षा जाना कहाँ था और भविष्य में कहाँ जाएगा, वो संयोग की अपेक्षा मूर्तिक जान करके उसे जाना। और जीव को देखने के लिए कहा, वह भी उसी मूर्ति की अपेक्षा संयोग की अपेक्षा से कहा। और यदि इसे न मानेंगे तो एक बहुत बड़े दोष की बात समय सार में ही कही। यदि हम इस व्यवहार से दोनों को एक कहा है, यदि हम इसे एक नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे फिर किसी जीव को भी मसल दे, जीव नहीं है ना तो मसल दिया, तो क्या अंतर पड़ता है? उस समय वह जीव है, उसे जीव ही जानना है, जीव ही मानना है। और ये तो जीव नहीं है ऐसा कहकर यदि मसल दिया तो पूरा हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए एक क्षेत्रावगा संबंध जहाँ तक है, उस एक क्षेत्रावगा संबंध को यथावत स्वीकार करना, लेकिन वह व्यवहार से है। पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, उपयोग गुण से, चैतन्य गुण से आत्मा अधिक है। देह और आत्मा दोनों मिले हैं। महत्वपूर्ण कौन है इसमें? दोनों एक है ना, दोनों मिले हुए हैं। कौन महत्वपूर्ण है? दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं। कौन महत्वपूर्ण है हमारे लिए? दूध की रक्षा करते हैं, पानी निकाल देते हैं। ऐसे इस देह देवालय में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, एक क्षेत्रावगा संबंध को जाने और एक क्षेत्रावगा संबंध का व्यवहार की अपेक्षा जितना उपयोग है उतना उपयोग करे। और देह से भिन्न, कर्म से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा को जाने। कैसे जाने, क्यों जाने? और भी कोई संबंध है उसके साथ में? तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है।
उस गेय गायक संबंध की चर्चा अपन आगे कल करेंगे। बोलिए अंतिम मंगल बोलिए। धर्म